छत्तीसगढ़ के लाखों सनातनी जनों के प्रेरणा स्रोत बसंत अग्रवाल का जन्म दिवस 19 जनवरी को धूमधाम के साथ मनाया गया। बसंत अग्रवाल के प्रशंसकों द्वारा आयोजित विभिन्न सामाजिक और धार्मिक कार्यक्रमों ने इस दिन को और भी खास बना दिया। बसंत अग्रवाल के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में कई कार्यक्रम आयोजित हुए। दिन की शुरुआत बसंत अग्रवाल के निवास स्थान पर स्नेही जनों के साथ सौहार्दपूर्ण मुलाकात से हुई, जिसके बाद रायपुर के गुढ़ियारी स्थित मारुति मंगलम भवन में आयोजित श्रीमद् भागवत कथा का बसंत अग्रवाल ने रसपान किया। उन्होंने कहा कि कथा सुनने से जीवन में कल्याण होता है। कथा सुनने से मन में सकारात्मक ऊर्जा आती है और विकार, गलत भावनाएं और भय खत्म हो जाते हैं। बसंत अग्रवाल वनवासी विकास समिति के सबरी कन्या आश्रम पहुंचे, जहां आश्रम की छात्राओं ने सुंदर गीत गाते हुए बसंत अग्रवाल का स्वागत किया, जिस पर बसंत अग्रवाल ने कहा कि भारत की पहचान सुदूर वन क्षेत्र में बसे हुए हैं। वनवासी कल्याण आश्रम के छात्र छात्राओं को आज उन्हीं के साथ समय व्यतीत कर जन्म दिवस मनाने का विशेष अवसर मिला, जिसके लिए सभी छात्र छात्राओं ने बहुत ही प्रसन्नता व्यक्त की। दोपहर के बाद बसंत अग्रवाल रायपुर के कोटा स्थित बढ़ते कदम द्वारा संचालित संजीवनी वृद्धाश्रम पहुंचे और आश्रम के वृद्ध जनों को अपने हाथों से मिठाई खिलाकर आशीर्वाद लिया। इसके बाद अश्वनी नगर के घरौंदा आश्रय गृह दिव्यांग स्कूल पहुंचे, जहां उन्होंने विशेष बच्चों के साथ अपना जन्म दिवस मनाया। उन्होंने कहा कि ये विशेष बच्चे भगवान स्वरूप हैं। इनका स्नेह आज मुझे मिला, यह मेरे लिए सौभाग्य की बात है। संस्था के सम्मानित सदस्यों का साधु आज जो ऐसा पुनीत कार्य कर रहे हैं, जिससे स्वयं ईश्वर जुड़े हुए हैं। इसी कड़ी में बसंत अग्रवाल माना कैंप स्थित अस्थि बधितार्थ बाल गृह पहुंचे। उन्होंने बाल गृह के बच्चों को मिठाई खिलाई और उनके मांग पर पिकनिक ले जाने का आश्वासन दिया। इसी कड़ी में बसंत अग्रवाल अवधपुरी मैदान दही हांडी उत्सव स्थल में आयोजित क्रिकेट टूर्नामेंट में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए, जहां उन्होंने खिलाड़ियों को मुलाकात कर उनका उत्साहवर्धन किया। उन्होंने कहा कि हमारे गुढ़ियारी क्षेत्र के प्रतिष्ठित दही हांडी मैदान में महतारी प्रीमियर लीग का आयोजन बड़े ही धूमधाम से चल रहा है। आज मेरे जन्मदिवस के अवसर पर महतारी लीग क्रिकेट प्रतियोगिता के आयोजनकर्ताओं ने मुझे कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित कर मुझे सम्मानित किया है। इस अवसर पर खिलाड़ियों से मुलाकात कर सभी का उत्साहवर्धन किया और आगामी खेल के लिए सभी खिलाड़ियों को शुभकामनाएं भी प्रेषित की। इस दौरान सनातनी भाई बहनों ने बड़ी संख्या में इन कार्यक्रमों में भाग लिया और जन्म दिवस की बधाई दी। बसंत अग्रवाल के नेतृत्व और मार्गदर्शन में सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए उन्होंने अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। आपको बता दें कि बसंत अग्रवाल हमेशा से समाज सेवा के लिए समर्पित रहे हैं। उनके जन्म दिवस पर आयोजित सेवा कार्य इस बात का प्रमाण है। उन्होंने समाज के कमजोर वर्गों के लिए हमेशा काम किया है और लोगों को धर्म के मार्ग पर चलने के लिए भी प्रेरित किया है। इस अवसर पर बसंत अग्रवाल ने सभी का आभार व्यक्त करते हुए धन्यवाद दिया और कहा कि वह सनातन धर्म के लिए हमेशा काम करते रहेंगे। उन्होंने युवाओं से अपील की है कि वे धर्म के मार्ग पर चले और समाज सेवा में अपना योगदान दें। बसंत अग्रवाल का जन्मदिन सनातन धर्म के लिए एक महत्वपूर्ण दिन है। इस दिन उन्होंने लाखों लोगों को समाज सेवा के लिए प्रेरित किया है। छत्तीसगढ़ महतारी प्रीमियर लीग छत्तीसगढ़ का पहला ऐसा टूर्नामेंट है जो रात्रिकालीन में टेनिस बॉल से खेला जा रहा है। हमारे प्रेसिडेंट हमारे अनिमेश शर्मा के तत्वाधान से और बसंत भाई जी के पूरे मार्गदर्शन पे हमारा ये कार्यक्रम हो रहा है। और यह 15 दिन के बाद आज हमारा फाइनल मैच आज अंतिम फाइनल मैच चालू हो रहा है, जिसमें इनामी राशियों की काफ़ी बड़ी। ये जो टूर्नामेंट आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ का पहला टेनिस बॉल का रात्रिकालीन वाला टूर्नामेंट है और हमने इसे कुछ उद्देश्य रखे हैं। पेड़ लगाओ, जीवन बचाओ, जिसके फलस्वरूप क्वालिफायर से फाइनल तक जितने भी छक्के पड़ेंगे कंप्लीट होते तक हम उतने वृक्ष CMPL कमेटी के नाम से गुढ़ियारी में लगाएंगे। मुझे ऐसा लगता है कि खेल शारीरिक और मानसिक रूप से आदमी को मजबूत करने का सबसे बड़ा माध्यम है और आदमी खेलेगा तो निश्चित रूप से शरीर भी मजबूत होगा और शरीर मजबूत होगा तो मन स्थिति मजबूत होगी। भारतवर्ष में खेलों को प्रोत्साहन देना मोदी जी के आने के बाद और ज़्यादा हुआ है। पहले भी खेल होते थे लेकिन अब और बढ़ गया है, सुविधाएं बढ़ रही हैं और ये गुढ़ियारी का दही हांडी ग्राउंड ऐतिहासिक हो रहा है क्योंकि प्रथम वर्ष है कि ऐसा नाइट फ्लड टूर्नामेंट अनिमेश शर्मा जी एवं उनकी टीम उपारकर जी एवं उनके परिवार के साथ यहाँ पर ऐसा भव्य आयोजन किया जा रहा है। पहली बार ऐसा हो रहा है इस रायपुर में ही नहीं, पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश में, कि ऐसा IPL का ऑक्शन होना, प्लेयरों को पैसा का मिलना, जो ऑक्शन के अमाउंट है वो प्लेयरों को मिलना
मुझे ऐसा लगता है छत्तीसगढ़ के इतिहास में पहली बार हो रहा है कि ऑक्शन और आईपीएल की तर्ज पे ऐसा कार्यक्रम हो रहा है। आने वाले समय में प्रथम वर्ष है, इतनी अच्छी व्यवस्था है, मुझे लगता है आने वाले समय में बहुत अच्छी व्यवस्थाएं होंगी। शब्द नहीं है, निशब्द हूं मैं। और ये बच्चे हैं, उनके अंदर इतनी प्रतिभा, भगवान कुछ ले लेता है तो कुछ ना कुछ देता है, तो भगवान हमेशा ख्याल रखता है अपने बच्चों का। ऐसी प्रतिभा उनके अंदर है जो एक सामान्य व्यक्ति के अंदर नहीं हो सकती। तो ये व्यक्ति ईश्वर का, भगवान का आशीर्वाद है। और ये जो दीदियां सेवा कर रही हैं, ये निश्चित रूप से भगवान के दूत के रूप में यहाँ सेवा कर रही हैं। बड़ा अद्भुत अनुभव है। मेरा निवेदन है, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, निश्चित रूप से आएँ और समाज का अंग है हम, समाज की हम सेवा करें, इन बच्चों की सेवा करें। इन बच्चों की सेवा, नर सेवा ही नारायण सेवा है। इन बच्चों की सेवा करना ही प्रभु की सेवा है।